चलो एक मिनट ब्रेक ले लो, बाकी लोगों को ज्वाइन होने दो, फिर चालू करेंगे। ठीक है, चलो। चलो, तो क्या चालू है अपना काम? फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर चल रहा है। तो ये नीचे जो है ये पोटेंशियोमीटर है। वो पोटेंशियोमीटर को क्या करना है, इधर जहां पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है वहां पे जो ईएमएफ है उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल ही कनेक्ट करना है। यहाँ पे जो ईएमएफ है इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल ही कनेक्ट करना है। इसका पॉजिटिव एंड इसका पॉजिटिव एक जगह पे ही कनेक्ट किया है। ठीक है, ओके। अब ये जो ईएमएफ है पता नहीं है कितना है, तो कैसे फाइंड आउट करना है? इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना भी रहने दो, मेजरमेंट बराबर होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस इस प्रोसीजर में कुछ लफड़ा नहीं करता। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी रहने दो, ये इवन ईएमएफ हम लोग एकदम मस्त मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करने का? तो मेजर करने का प्रोसीजर क्या है, तो देखो। तो मेजर करने का प्रोसीजर क्या है, तो ये जो स्लाइडिंग की है के डैश, हर जगह पे टच 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 करने का, टच करने का, टच करने का, टच करने का, और ऐसा एक पॉइंट फाइंड आउट करने का। ये जो स्लाइडिंग की के डैश है, इधर टच करने का, इधर टच करने का, इधर टच करने का, इधर, और ऐसा एक पॉइंट फाइंड आउट करने का कि जिस पॉइंट पे टच करने के बाद गैल्वानोमीटर शोज जीरो करंट। ठीक है, के डैश से इधर टच, इधर 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 सब जगह पे टच करने का, और एक जगह पे एक ही पॉइंट मिलता है। ऐसा ऐसा मल्टीपल पॉइंट्स नहीं मिलता, ऐसा एक ही पॉइंट मिलता है कि जिस पॉइंट पे टच करने के बाद गैल्वानोमीटर शोज जीरो करंट। अब गैल्वानोमीटर जीरो दिखा रहा है, इस पॉइंट पे टच करने के बाद गैल्वानोमीटर जीरो दिखा रहा है, इसका मतलब इस लाइन में करंट जीरो है। इधर जीरो है मतलब करंट पूरी लाइन में जीरो रहेगा। यहां पे टच करने के बाद गैल्वानोमीटर जीरो दिखाता है मतलब पूरी के पूरी लाइन में करंट जीरो है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है बैलेंसिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये क्या है? बैलेंसिंग पॉइंट है। ठीक है, अब अपर ऊपर वाली लाइन में करंट कब जीरो होता है? कल देखा था उसका एक्सप्लेनेशन, आज भी मैंने रिवाइज किया था। जो ऊपर वाली लाइन है उसमें करंट कब जीरो होता है, वही तो बेसिक कंसेप्ट है अपना पोटेंशियोमीटर का। वही तो, उसके तो ऊपर कल का पूरा लेक्चर उसके ऊपर हमने स्पेंड किया था। तो ये अपर लाइन में करंट कब जीरो होता है, आज भी स्टार्टिंग के वक्त वही रिवाइज किया था। तो ऊपर की लाइन में करंट जीरो कब होता है? तो ऊपर का डेल्टा वी एंड नीचे का डेल्टा वी जब सेम होता है, ऊपर का डेल्टा वी एंड नीचे का डेल्टा वी सेम होता है, तब करंट जीरो होता है। ये वाला ईएमएफ बोल रहा है करंट को इधर जा, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बोल रहा है करंट को इधर जा। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस एंड ये ईएमएफ दोनों सेम होता है, तो करंट क्या होता है? जीरो होता है। तो ऊपर की लाइन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E1 है। ऊपर की लाइन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E1 है। ये जो ऊपर की लाइन है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E1 है। रेजिस्टेंस कुछ अफेक्ट करता है क्या? कुछ नहीं करता। रेजिस्टेंस कुछ अफेक्ट करता है क्या? रेजिस्टेंस कम है, ज्यादा है, तो ये जो ईएमएफ है इसका ओवरऑल ऊपर की लाइन के पोटेंशियल डिफरेंस पे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अपर लाइन में करंट नहीं है। करंट नहीं है तो आई इंटू आर, इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना रहेगा? ये रेजिस्टेंस तो है, लेकिन इस लाइन में करंट नहीं है तो आई इंटू आर, तो जीरो इंटू आर। तो ये रेजिस्टेंस कुछ पोटेंशियल खाता ही नहीं।
ये रेजिस्टेंस करंट जीरो है, इसलिए कुछ पोटेंशियल खाता ही नहीं। तो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, फिर भी कुछ लफड़ा नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, पोटेंशियल ड्रॉप करने का वगैरह, ऐसा लफड़ा वगैरह कुछ नहीं करता। तो ऊपर की लाइन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जो बैटरी है उतना ही है। ऊपर की लाइन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जो जो बैटरी का ईएमएफ है उतना ही है। रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं खाता उसमें से, ठीक है। तो अपर लाइन का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, E1 है, ठीक है। और लोअर लाइन का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, अपर लाइन का, अभी करंट तो जीरो है ना, इस लाइन में करंट जीरो है, तो अपर लाइन का पोटेंशियल ड्रॉप एंड लोअर लाइन का पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। अपर लाइन का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, E1 है, एंड लोअर लाइन का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। तो लोअर लाइन का पोटेंशियल ड्रॉप रहता है पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू ये लेंथ। लोअर लाइन का पोटेंशियल ड्रॉप कितना रहता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ। तो लोअर लाइन का पोटेंशियल ड्रॉप K इंटू एल रहता है, अपर लाइन का पोटेंशियल ड्रॉप E1 है, ये दोनों सेम है। अगर लेंथ पता चला, हम लोगों को ये लेंथ अगर पता चलता है, लेंथ देंगे न्यूमेरिकल्स में, अगर न्यूमेरिकल है तो उसमें क्या है, लेंथ मेंशन किया हुआ रहता है। तो लेंथ दिया है तो K निकाल सकते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल में निकाला था ना K, तो K निकाला, लेंथ दिया हुआ रहेगा तो E निकाल सकते हैं, अननोन ईएमएफ निकाल सकते हैं। अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट में K भी निकाल सकते हैं, L भी निकाल सकते हैं, बैलेंस करके। तो L मिल गया, K मिल गया, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके ईएमएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो और जैसे न्यूमेरिकल्स होते जाएंगे और क्लियर होते जाएगा, अभी थोड़ा थोड़ा अनक्लियर लगेगा, थोड़ा सा हेवी लग सकता है, लेकिन जैसे न्यूमेरिकल्स होते जाएंगे वैसे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये KL क्यों आता है, ये KL क्यों आता है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं, पहले क्या काम करो, ये KL क्यों आता है इसका मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं, पहले क्या काम करो, ये ड्राइंग करो, ये ड्राइंग करो, और इसके नीचे ये लिखो, ये KL क्यों आता है मैं एक्सप्लेन करता हूं। और पॉइंट P क्या है, P पॉइंट इज बैलेंसिंग पॉइंट, लिखो इधर, P पॉइंट इज बैलेंसिंग पॉइंट। हो गया तो बोलो, डायग्राम निकालो, P पॉइंट इज बैलेंसिंग पॉइंट लिखो, उसके आगे ब्रैकेट में लिखो G शोज जीरो करंट, उसके आगे लिखो G शोज जीरो करंट, और फिर उसके नीचे फॉर्मूला लिखो E1 इज इक्वल टू KL। चलो इतना हो गया तो मुझे डन सेंड करो, और एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं और फिर बंद करेंगे। आज इतना ही हुआ है, ऑफलाइन में इतना ही हुआ है, तो जितना ऑफलाइन में हुआ है उतना कवर करेंगे। चलो हो गया, चलो बाकी लोग देखो हो गया क्या, और कोरोना क्या बोल रहा है। हो गया, चलो। तो फॉर्मूला कैसे यूज करने का और इसका, इसके ऊपर जैसा न्यूमेरिकल्स होता है और क्लियर हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखो, E1 इज इक्वल टू कितना है, KL है। E1 क्या, ऊपर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, जो EMF है वही है,
अब ईएमएफ में से इसने कुछ खाया नहीं, क्यों नहीं खाया? क्योंकि इस लाइन में करंट नहीं है, तो आई इंटू आर, आई है ही नहीं, करंट है ही नहीं, तो इसने कुछ खाया नहीं, आई इंटू आर इसका ड्रॉप है ही नहीं, तो ईएमएफ में से ये कुछ लेता नहीं है, तो पूरी की पूरी लाइन का डेल्टा भी कितना है? इवन ही है। अब नीचे लाइन जो है इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? एपी वायर, एपी वायर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? तो के क्या रहता है? देखो के क्या रहता है? के होल्ड पर मीटर रहता है। के पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या रहता है? के होल्ड पर मीटर है, समझो। इसका मतलब क्या है? 1 मीटर पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया? के होल्ड पर मीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 मीटर पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है? के होता है। 2 मीटर पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 2 के। 3 मीटर पे 3 के, 4 मीटर पे 4 के, एल मीटर पे एल के। 1 मीटर पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है? के। 2 मीटर पे कितना होगा? 2 के। 3 मीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? 3 के। 4 मीटर पे 4 के। यहाँ पे यल मीटर है, यल मीटर पे कितना ड्रॉप होगा? एल के, तो ये एल के आ गया। तो नीचे का पोटेंशियल ड्रॉप है एल के, ऊपर का पोटेंशियल ड्रॉप है E1, ये दोनों इक्वल है, इसलिए इस लाइन में करंट कितना है? 0 है। अब इसका यूज करके कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ये देखेंगे कल। चलो फॉर्मूला क्लियर हो गया क्या रे सबको? बोलो फॉर्मूला क्लियर हो गया क्या? चलो कमेंट करके एक बार बोलो फॉर्मूला क्लियर हो गया क्या? अरे बोलो बोलो, किधर है? फॉर्मूला क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो जयसवाल समझा कि नहीं समझा? कमेंट ही नहीं आ रहा, क्या कर रही है आज? सो रही कि क्या? रागिनी बोला समझ लगा नहीं? गणेश, सीमा, चलो समझ रहे सबको? ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही बस हो गया, आज के लिए इतना ही बस हो गया। कल का लेक्चर सेम टाइम रहेगा, संडे है फिर भी लेक्चर रहेगा। कल का लेक्चर सेम टाइम रहेगा, संडे है कि फिर भी लेक्चर रहेगा। क्यों लेक्चर ले रहा हूँ? क्योंकि ऑफलाइन लेक्चर के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा, अभी इतना दिन से बंद है, तो ऑफलाइन लेक्चर के लिए अभी कल पॉसिबल है, तो मैं ऑफलाइन लेने वाला हूँ, इसलिए ऑनलाइन भी ले रहा हूँ। ठीक है, रिपीट करना है, रिपीट करना है, कल करता हूँ रिपीट। कल न्यूमेरिकल लेते वक्त और एक बार रिपीट करना ही पड़ता है मुझे, कल करता हूँ। ठीक है, आज क्या करो गणेश, जर समजलं नसलं थोडं काय लक्षात ठेवा, क्या याद रखो? इतना याद रखो, ऊपर का डेल्टा वी है ई, और नीचे का डेल्टा वी कितना रहता है? केएल। और ऊपर का डेल्टा वी और नीचे का डेल्टा वी जब सेम होता है, तो अपर लाइन में करंट कितना होता है? 0। इतना भी याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कल न्यूमेरिकल लेते हो तो और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? चलो, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं? न्यूमेरिकल सॉल्व करो, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर के ऊपर न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करो। अभी एररलेस में थर्ड बीट है, थर्ड है कितना है पता नहीं, फोर्थ फिफ्थ रहेगा, याद नहीं मुझे कौन सा बीट है। उसमें है डिफरेंट मेजरिंग इक्विपमेंट्स, ऐसा है हेडिंग, उसका हेडिंग क्या है? डिफरेंट मेजरिंग इक्विपमेंट्स ऐसा है। उसमें पोटेंशियोमीटर का भी न्यूमेरिकल्स है, मीटर ब्रिज का भी न्यूमेरिकल्स है, और उसमें गैल्वानोमीटर का भी न्यूमेरिकल्स है, कन्वर्जन का, कि जो मैं कवर करने वाला हूं एमईसी चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैं कवर करने वाला हूं। तो उसमें जो भी पोटेंशियोमीटर का है और जो भी मीटर ब्रिज का है न्यूमेरिकल्स, वो सॉल्व करना चालू करो। उसमें से पहले क्या करो? मीटर ब्रिज खत्म करो। डिफरेंट मेजरिंग इक्विपमेंट्स में एररलेस अगर सॉल्व कर रहे हो तो डिफरेंट मेजरिंग इक्विपमेंट्स में क्या है? मीटर ब्रिज का न्यूमेरिकल से वो क्या करो? सॉल्व करो। ठीक है, ओके। चलो, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया है कोविड की वजह से, लेकिन अभी जैसा मैं न्यूज पढ़ रहा हूँ, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन पढ़ रहा हूँ, उसके हिसाब से क्या है, ये अप्रैल में पूरा कवर हो जाएगा ऐसा लग रहा है। अप्रैल के बाद ये रहेगा नहीं वेव। अप्रैल अभी पीक चल रहा है, अभी परवनी का
क्या चल रहा है, पीक चल रहा है। इससे ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स पर डे नहीं आने वाले, ऐसा जितना मुझे लग रहा है रीड करके। अब मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, जितना एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है वो रीड करके ऐसा लग रहा है कि अप्रैल तक रहेगा ये डिस्टर्बेंस। तो तुम लोग क्या करो, जब तक ये डिफरेंस डिस्टर्बेंस है तब तक थोड़ा लेक्चर ऑनलाइन रहेंगे, थोड़े लेक्चर ऑफलाइन रहेंगे, लेकिन तुम लोग क्या पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई एकदम फुल करने का, डेली 6-7 आवर्स पढ़ाई होना चाहिए। जो अपना चैप्टर खत्म हो रहा है वो सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो ही आएगा फिजिक्स, सॉल्व नहीं करोगे तो फिजिक्स नहीं आएगा। सॉल्व करोगे तो ही फिजिक्स आने वाला है, तो सॉल्व करते रहो, ठीक है। ओके चलो बाय। कुछ डाउट्स है तो बोलो, डाउट्स नहीं है तो बंद करो। ठीक है, कल का लेक्चर सेम टाइम करेंगे।